जय राधे कृष्ण जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। 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 गोपाल राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। नंदलाल राधे माधवा नंदलाल राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा नंदलाल राधे माधवा। नंदलाल राधे माधवा। नंदलाल राधे 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 कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। जय राधे राधे माधवा। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। जय राधे कृष्ण गोविंद। आइए प्रेम से एक बार हाथ उठा के जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। जिन्होंने अपने पूर्वजों के लिए या अपने लिए या प्रभु के लिए या ब्राह्मणों के लिए या संतों के लिए दान किया है, उन सभी को इस पावन व्यासपीठ से आप सबके जीवन की मंगल कामना करते हुए गोविंद के चरणों में ऐसी प्रीति हो कि गोविंद की कृपा आपके घर में दिन दूना रात चौगुना बरसती रहे, ऐसा गोविंद के चरणों में। आइए भगवान के दिव्य चरित्रों पर चले। बहुत ही अच्छा, बड़े ही अच्छे आप सभी लोग हैं और गोविंद की कृपा ऐसे ही बनी रहे कि आपका हाथ हमेशा सत्कर्म में, दान धर्म में, संत ब्राह्मण सेवा में और ऐसे ऐसे बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठानों में आपका धन हमेशा धर्म की रक्षा में खर्च होता रहे और आपका धन पवित्र होता रहे। और हमारे आपके जीवन में या अपने पास केवल 2 ही दिन का समय है, आज और कल। कल कथा संपन्न हो जाएगी। जिनका नाम अभी खाता भगवान के चरणों में न खुला हो, तो आज कल 2 दिन के अंदर अपना नाम जरूर भगवान के चरणों तक तो आपका नाम पहुंच जाए और भगवान की कृपा हो जाए। कल हमारे लोकेश महाराज बहुत चिंतित थे, गुरुजी 2-2.5 लाख का खर्चा है, अभी तक 15-20 हजार रुपए आया, कैसे चलेगा इसी जगह में। तो हमने कहा चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा करना सीखो, सब गोविंद करेंगे, वही करेंगे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब भगवान का ही है, फिर दिक्कत किस बात की। और सब भगवान के हैं। और कल हमारे अपने जितने भी भगवान के भक्त हैं, उन्होंने भी मन बना लिया था कि कोई बात नहीं, जो आए सो आए, बाकी हम लोग हैं गुरुजी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम लोग सेवा करेंगे। हमारे नितिन भाई, हमारे ये सभी मंडल के सभी लोगों ने बोले गुरुजी हम बिल्कुल यहाँ से आपको खुश करके आपके सारे ब्राह्मणों को भेजेंगे। उनके लिए भी जोरदार तालियां ऐसे भक्तों के लिए जिनके मन में ऐसी भावना है कि साधु संत ब्राह्मण हमारे घर से जब भी जाएं प्रसन्न होके जाएं, आशीर्वाद दे के जाएं कि हमारी सोसाइटी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती रहे, सभी स्वस्थ रहें, सभी मस्त रहें, सभी भगवान के भजन में लगे रहें और अपने अपने कर्म और धर्म का पालन करें। यही हमारी आपकी मानवता है। आइए भगवान, हमारी भावना बहन तो बेचारी बहुत सेवा करती, बहुत ही सेवा, अत्यंत सेवा। कल तो हमारे ब्राह्मणों ने मस्ती करने लगे कि बस गाड़ी भी चाहिए, बंगला भी चाहिए भगवान के लिए। तो बोलते ठीक है, गाड़ी मैं दे दूंगी भगवान के लिए। इतना बड़ा भाव। तो देखिए
ये तो प्रभु इच्छा, कम से कम उदार मन होना चाहिए। और हम तो किसी से लेने कुछ नहीं आए, हम तो देने आए हैं। हमें अगर आप देना ही चाहते हो तो अपना स्नेह प्रेम दे दो, कि जो आपका स्नेह गोविंद से जुड़ जाए, बस यही हमें आपसे चाहिए और कुछ चाहिए नहीं। ये धन तो हम लोग इसके लिए कहते हैं कि ये व्यवस्थाएं जिसमें हम सभी लोग बैठते हैं, करते हैं, जिससे यज्ञ होता है, इस व्यवस्था के लिए धन की जरूरत होती है। बाकी हमें आपसे कोई जरूरत नहीं। हम तो गोविंद के चरणों में बैठते हैं और ठाकुर जी की इतनी कृपा है, इतनी कृपा है कि शायद मैं उस कृपा को आपको नहीं बता सकता, मेरे मुख से बखान नहीं कर सकता। क्योंकि जो कथा सुनते उन्हें इतना आनंद है, तो जो भगवान की गोद में बैठता होगा उसे कितना आनंद होगा, आप समझ लो। आप बोलिए भागवत भगवान की जय। तो अब प्रसंग आता है महाराज का। महाराज दिव्य प्रभु के चरित्र सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कहते हैं, राजन, ठंडी का महीना जो शीत ऋतु ये अभी चल रही है, शरद पूर्णिमा आई, नवरात्रि के बाद शरद पूनम आती है। शरद पूर्णिमा, पूनम तो वैसे भी बढ़िया होती है, और फिर शरद का पूनम कहने ही क्या, न ठंडी है न गर्मी है, बीच वाला मौसम, आनंद ही आनंद है। आज भगवान के मन में इच्छा जगी। देखिए, हम लोग भगवान को याद करते हैं, गोपियां भगवान को याद करती थी, लेकिन उसे कहते हैं भक्ति। जब भगवान भक्त को याद करे उसे कहते हैं भक्ति की पराकाष्ठा। आज गोपियां नित्य प्रति याद करती थी, रोज दर्शन करने को कोई ना कोई बहाना लेकर नंद भवन पहुंचती थी। लेकिन आज गोविंद के मन में लालसा हो गई, गोपियों को भगवान आज याद कर रहे हैं। गोपी का मतलब ये नहीं कि कोई नारी होता है, गोपी का मतलब गो माने इंद्रियां, पी, जिसकी इंद्रियां केवल कृष्ण रस पिए, जिनकी इंद्रियां केवल भगवान का रस पिए, वही तो गोपी है। तो जितने हम सभी बैठे हैं सभी लोग गोपी हैं, कोई गोपी से अलग नहीं, हम सब भगवान के की गोपियां हैं। तो प्रभु ने आज अपने उन चहेती गोपियों के लिए, भगवान के पास क्या था, किसी को भेजा नहीं। रात्रि का समय हुआ, पूनम निकल आया और पूनम के दिन चंद्रमा प्रकाशित होने लगा। तब भगवान विचार करते हैं गोपियों को कैसे बुलाया जाए। तो भगवान के पास तो शक्ति बहुत कुछ है, भगवान तो कैसे भी करके बुला सकते हैं। और प्रभु के पास इतनी कलाएं हैं, 16 कला से भगवान विद्वान है। किसी को नयन मटकाए के, किसी को के साथ नृत्य करके, किसी को बंसी बजा के, किसी को अपनी ओर आकर्षण शक्ति से खींच लेवे, बड़ी सारी है। भगवान के पास बंसी है, और बंसी आज भगवान ने बंसी बजाई। पहला स्वर बंसी का जब बजा तो तीनों लोग भगवान की बंसी में प्रभावित हो गया। दूसरी बंसी जब भगवान की बजी तो केवल वो बंसी की आवाज गोपियों के कान में गई और किसी को सुनाई नहीं पड़ी। आज प्रभु ने विचार किया कि शरद पूर्णिमा है, भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका दीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्यते। भगवान ने योग माया का आश्रय लिया। हे योग माया, मैं मेरी बंसी में फूंक मारूं ना तो बंसी की आवाज उसी को सुनाई पड़े जो मुझे चाहते हैं, बाकी किसी को नहीं। आज मैं उनके साथ मिलकर के महाराज करना चाहता हूँ। आज भगवान कहते हैं मैं उन्हें अपने स्वरूप का दर्शन कराना चाहता हूँ। आज मैं उन्हें अपनाना चाहता हूँ। आज मैं उन्हें, मतलब कहने का मतलब ये कि हम पेपर कुछ भी लिख लेते हैं, पर जब तक गवर्नमेंट की साइन न हो तो रजिस्ट्रेशन नहीं होता। भगवान ने कहा आज रजिस्ट्रेशन होगा जो गोविंद के चरणों में आएगा। तो प्रभु की इच्छा, भगवान की बंसी बजी, अद्भुत। निशम्म गीतम तदनंदवर्धनम
ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा अजगम मुरण्योयनमूलच्छिदोद्दमा सयत्र कांतो जबलोल कुंडला। महाराज निशम्म गीतम, बंसी में वो गीत बजा कि महाराज गोपियों को कान में जैसे बंसी बजी तो उनके गेह में जो नेह था वो सब छोड़ के भागने लगे, सब की सब भागने लगी। भगवान की बंसी अद्भुत है, प्रभु की बंसी अद्भुत है। अब किसकी तारीफ करें, या बंसी की या बंसी बजाने वाले की। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन, बसैया की करूं तारीफ मुरली की, या मुरलीधर कन्हैया की। तारीफ किसकी हो, बंसी की या बजाने वाले की। भगवान की बंसी बज जाए तो लोग पागल हो जाते। घनश्याम तेरी बंसी, भगवान की बंसी, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। ओ घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाते हैं। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। हरि बोल राधे। सोने की होती तो क्या करती ये बंसी। सोने की होती तो क्या करती ये बंसी। सोने की होती तो क्या करती ये बंसी। जब बास की हो करके, बास की हो करके इतना तड़पाती है। जब बास की हो करके इतना तड़पाती है। ऐ शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। ऐ शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। जय हो।
यदि गोरे होते तो क्या करते मनमोहन, यदि गोरे होते तो क्या करते मनमोहन, यदि गोरे होते तो क्या करते मनमोहन, यदि गोरे होते तो क्या करते मनमोहन। जब श्याम वर्ण पर जब श्याम वर्ण पर दुनिया मर जाती है, ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है, ऐ शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। लाली मेरे लाल की जित देखूं लाल, लाली देखन में गई, मैं भी हो गई घनश्याम तेरी बंसी पागल कर, बंसी बजी और गोपियां भागी। जैसे महाराज गोपियों के कान में बंसी की आवाज पड़ी तो देह गेह में जो नेह था वो सब छोड़ी और भागने को तैयार हो गई। जैसे भागने लगी तो एक को पता लग गया उसके पति को कि ये अब सीधे जाएगी भगवान के पास, कन्हैया के पास। तो उसने क्या किया कि घर का दरवाजा बंद कर दिया, अब तू जाएगी नहीं, अंदर जाएगी, उसके पति ने। अब वो सोची हे भगवान आज बंसी बजी, भगवान ने बंसी से बुलाया, निश्चित आज कुछ बहुत बड़ा कुछ होने वाला है और सारी गोपियां जाएंगी, मैं न जाऊं, धिक्कार है मुझे, धिक्कार है जो मैं इसकी पत्नी बन गई, जो मुझे भगवान से अलग कर रहा है। प्रभु भगवान का चिंतन किया कि ऐसे पति के साथ मेरा विवाह हुआ कि जो मैं भगवान के भजन से और भगवान के अंग संग से मैं वंचित हो रही हूँ। तो अब मैं जानती हूँ कि आत्महत्या जघन्य अपराध है, लेकिन मैं अब इस शरीर को छोड़ना चाहती हूँ और आपके शरण में आना चाहती हूँ। और गोपी, उस गोपी का नाम था, गोपी बड़े भाव के साथ महाराज बैठ गई, ललिता नाम था उसका। भगवान से अभी बोले ना लाली, तो ललिता सखी अपने भाव में बैठ गई और ऐसा प्राणायाम किया कि शरीर से प्राण को ही छोड़ दिया। बाकी लोग शरीर से, बाकी गोपियां बाद में पहुंची, पर सबसे पहले वो भगवान के शरण में पहुंच गई। हे गोविंद, ये शरीर से तो मैं आपके साथ नहीं आती, पर ये आत्मा तुम्हारी है तो तुम्हारे चरणों में मैं आ चुकी हूँ। ऐसी गोपी थी ब्रज की जो भगवान से इतना प्रेम करती थी, शरीर ही छोड़ दिया। भगवान की उस महारास में जो महारास हुआ, उस महारास के लिए भगवान महादेव को भी पता चला, भगवान शिव को पता चला। तो शिव जी, पार्वती जी ने कहा हम तो जा रहे हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में? बोले हाँ, मोहन भगवान गोविंद महाराज करने वाले हैं जमुना के किनारे, उसमें केवल गोपी है, केवल नारी समाज रहेगा, बाकी कोई नहीं। केवल एक ही पति रहेगा भगवान कृष्ण, दूसरा कोई नहीं होगा। तो शिव जी बोले ऐसे आनंद में तुम अकेले चली जाओगी? मैं नहीं जाऊं। बोले नहीं, वहां बिल्कुल और लोगों को परमिशन ही नहीं है, पतियों को परमिशन नहीं, पत्नियां केवल आई। अब बताओ। तो भोलेनाथ ने कहा कोई बात नहीं, केवल नारियां जाएंगी तो मुझे नारी बनाओ, मुझे पहनाओ साड़ी माड़ी, मैं चलूंगा। पार्वती मैया समझाए रही कि मान जाओ, पर भोलेनाथ नहीं मानते। एक दिना भोला भंडारी
एक दिन भोलेनाथ, एक दिन भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोला भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारे, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ जय हो महादेव। भगवान महादेव साड़ी पहन के चल दिए महाराज के लिए। ओह, धन्य है मेरा भोलानाथ। गोपी गीत के बाद पार्वती से बोले मैं भी चलूँगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूँगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूँगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी। हमें दिखाओ प्यारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज के नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में, तुम्हें साथ में। मोहन के सिवा कोई पुरुष न जावे वहाँ रास में, वहाँ रास में। हंसी करेंगे ब्रज की नारी, हंसी करेंगे ब्रज की नारी। मानो बात हमारी वृंदावन आ गई है, वृंदावन। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज के नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। जय हो महादेव। हरि बोल। ऐसा सजा दो मुझको समझ न पावे इस राज को, इस राज को।
सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बांध के जूड़ा पहन के साड़ी, बांध के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवाले वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ हो, भोलेनाथ हो। आ गए हैं शंभो समझ गए ब्रजराज हो, ब्रजराज हो। सर से सरक गई जब साड़ी, सर से सरक गई जब साड़ी, मुस्काए बनवारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, राम आने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। भगवान महादेव बोले शंकर भगवान की जय हो। भगवान महादेव गोपी बन के पधारे। अब भगवान जब वो कृष्ण ने कन्हैया ने जैसे बंसी बजाई तो अपनी सुधय बुद्ध भूल गए कि हम गोपी बने। ऐसा नृत्य हुआ, खिसक गई जब सिर से साड़ी, मुस्काए बनवारी में वृंदावन आ गए। साड़ी पहनी, बड़ी बड़े जूट, सबसे बड़ी गोपी भगवान ही दिखे। और भगवान ने जो बंसी फूकी, सुध बुद्ध भूल के जैसे आप लोग आगे भाव में, ऐसे भगवान भी आए तो साड़ी माड़ी सब किसकी। तब भगवान बिहारी जी ने देखा, गजब कर दिया महादेव, जय हो मेरे गोपेश्वर भगवान। आज भी वृंदावन में भगवान गोपेश्वर महादेव एक हैं। बोले गोपेश्वर महादेव की। ऐसे गोविंद के लीला प्रभु ने, महादेव भी गए थे। गोपियां बंसी की धुन सुन करके पहुंची भगवान के बाद। भगवान ने पूछा, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी वहा। अरे देवियों, तुम सबका स्वागत है, ये बताओ तुम आई क्यों। पूछा कि तुम क्यों आई। भगवान की सेवा में सभी लोग पहुंचते हैं, ठाकुर जी की सेवा में, तुम क्यों आई। अब बताइए, भगवान ने बंसी बजाया, बुलाया, अब कोई आपको बुलाए फिर पूछे तुम क्यों आए हो, कैसे लगे। गोपियां चुपचाप नीचे सर के खड़ी, हाथ जोड़े की गजब कर दिया। बंसी बजाया, बुलाया, अभी बोला क्यों आई। भगवान ने कहा, अच्छा हम समझ गए, पूनम का चंद्रमा देखने आई होगी। गोपियों ने कहा, पूनम का चंद्रमा तो हमारे घर से भी दिख जाता। अच्छा, घर से दिख जाता तो भाई यही है कि चंद्रमा देखने रात्रि में घर से बाहर मत जाओ, कहीं ऐसा नहीं कोई हिंसक जानवर, जंगल है, जरा ध्यान दे करके आओ। महाराज भगवान ने बहुत कुछ पूछा, तो तुम गोपियों अच्छा पूनम का चंद्रमा देखने नहीं आई, तो ये बताओ, हमें लगता है घर में झगड़ा हो गया होगा, इसके लिए भाग गई, पतियों से झगड़ गई होगी।
अब पत्नियां गोपियां कहती हैं ये भी नहीं हुआ सर हिलाए, तो फिर क्यों आई? भगवान कहते हैं गोपियों देखो, पत्नी को पति व्रत में लीन होना चाहिए। पत्नी का धर्म एक ही है कि वो पति की सेवा करे, और ये समय रात्रि का जो है ये विशेष है पत्नियों के लिए। पति नौकरी सर्विस करके आते तो शाम को उन्हें भोजन प्रसाद बनाओ, खिलाओ पिलाओ, उनका देख रेख करो, सेवा करो उनकी। लेकिन रात्रि में तुम भोजन देने के समय यहाँ भाग के खड़ी भई, ऐसा क्यों? मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊं। भगवान ने कहा गोपियों तुम्हें एक कथा सुनो। एक पतिव्रता नारी थी, वो अपने पति से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन उसके पास घर मकान कुछ नहीं था। एक पेड़ के नीचे दोनों पति पत्नी अपना जीवन यापन करते थे, छोटी सी कुटिया बनाकर, और एक कुंड बनाया था। ठंडी का सीजन, उस कुंड में बहुत जलती आग थी, उसी आग के ताप से ये लोग अपना जीवन निर्वाह करते थे, रात्रि निकाल देते थे। पति को नींद आई, पति ने कहा मैं सोऊंगा, अब तकिया चाहिए सर पे रखने को, तो तकिया भी नहीं था। तो पत्नी बैठ गई और पति का सर अपने गोद में रख लिया। पति सो गया, और उसका एक बेटा था, बच्चा, वो छोटा ही था, तो वो सोया था। और पति का सर पत्नी ने रख लिया, और वो बेटा उठ के उस कुंड की ओर जाने लगा। जग गया अचानक, और उसी कुंड की ओर गया जिसमें आग थी। भगवान कहते हैं वो बेटा उस कुंड की ओर गया क्या गिरा जा रहा था। तो गोपियों बताओ उस पतिव्रता को क्या करना चाहिए? गोपियों ने कहा क्या करना चाहिए? अपने पति को उठा देना चाहिए कि उठ जाओ भाई, बेटा को पकड़ना है, बच्चा को पकड़ लेना चाहिए। लेकिन गोपियों उस पतिव्रता ने ऐसा नहीं किया। उसने विचार किया मेरा पति है, नींद में है, मैं क्यों जगाऊं, उसके नींद में बाधा होगी। और भगवान का चिंतन किया, और पत्नी के देखते देखते पति सोता रहा, बच्चा कुंड में गिर गया। जब बच्चा कुंड में गिर गया तो गोपियां कहती है इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि जगा देना चाहिए, बच्चे की रक्षा करना चाहिए। भगवान कहते हैं गोपियों उस पत्नी ने ऐसा नहीं किया, लेकिन जब बच्चा कुंड में गिरा तो उस पत्नी से रहा न गया, क्योंकि माँ का हृदय बहुत दयालु होता है, कृपालु होता है। माँ चीख उठी, चिल्ला उठी बेटा, तब तो इनका नींद खुला। क्या हुआ? बोला बेटा कुंड में गिर गया। जगह ही क्यों नहीं, आप नींद में थे। दोनों पति पत्नी जब उस कुंड की ओर गए बेटा को देखने के, आगे में गया तो जल ही जाएगा, लेकिन भगवान की कृपा, भगवान कन्हैया कृष्ण कहते हैं गोपियों वो पतिव्रता नारी जब अपने बेटे को देखने गई, उठाने गई पति के साथ, तो देखा कि जहां आग थी वहां केवल फूल ही फूल थे, फूल ही फूल थे, और बच्चा सुरक्षित था। ये है देवियों पतिव्रत का लक्षण। जिसके जीवन में पतिव्रत है, सतीत्व है, पति की सेवा जो पत्नियां करती हैं, वो तो भगवान को भी वश में कर सकते हैं। आपको अनुसुईया की कथा हमने सुनाया था। अब गोपियां भी बहुत होशियार हैं, गोपियां भगवान से बहुत प्रेम करती हैं। गोपियों ने कहा प्रभु ये ऐसी पतिव्रता की कहानी तो हम आपको हजारों कहो तो सुना दें। भगवान ने कहा हजार छोड़ो, एक तो सुनाई दो। तब एक कथा वो सुनाती गोपी। भगवान एक पति पत्नी का जोड़ा था। पत्नी इतनी पतिव्रता, इतनी पति भक्त की पति जब सो के जगता तो उसके लिए कुएं से पानी निकालती, स्नान कराती, भोजन प्रसाद पवाती, उसका तिलक चंदन बंदन आरती करने के बाद भोजन प्रसाद देती। ऐसा उसका नियम था। अब पति को जब सोता तो उसके चरण दबाती, बड़ी सेवा करती। एक दिन अचानक उसके पति को कहीं बाहर जाना हो गया। वो बोला मैं कुछ महीना 2-4 महीने के लिए बाहर जा रहा हूँ कमाने। ऐसे बहुत सारे लोग अपना अपना घर परिवार छोड़ के यहाँ पहुँचे, तो कुछ लोगों के सबका तो परिवार इधर नहीं होगा। तो ये हुआ कि भाई मैं जा रहा हूँ। पत्नी ने कहा आप चले जाओगे, मुझे भी लेके चलो। बोले देवी अभी मैं जा रहा हूँ, व्यवस्था होगी तो तुम्हें भी ले चलूंगा। 2-3 महीना बाद फिर आता हूँ। ठीक है कोई बात नहीं। तो तब तक मैं क्या करूंगा, मेरे नियम का क्या होगा, जो मेरा एक नियम बना। बोले तो चिंता मत कर। एक लकड़ी का पुतला बनाया उसने और रख दिया, ये ले, जब तक मैं न आऊं तब तक मुझे तुझे इसमें देखना। लकड़ी के पुतले में वो जो नियम मुझ पर करती वो इसमें कर।
अब पत्नी, पति भक्त थी, पति की आज्ञा मान के सेवा करने लगी। पति चला गया। अब कुछ दिनों के बाद पति आया, 2-3 महीना बोला, 10 दिन में वापस आ गया। अब उसी समय आया जब ये उसका लकड़ी के पति, नकली पति का पूजा कर रही थी और असली पति दरवाजा ठोक रहा था। बोलो अब ले। अब पत्नियां कहती हैं, गोपियां कहती हैं, भगवान अब आप बताओ, वो पतिव्रता उस नकली पति का पूजा कर रही है, लकड़ी के पति का, और उसका असली पति दरवाजा ठोक रहा था, अब उसे क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा क्या करना चाहिए? दरवाजा खोलो, असली पति को अंदर लो। गोपियां कहती हैं, गोविंद हमने क्या गलती किया? इस संसार के जितने पति हाड़ मांस के पुतले हैं, असली पति तो आप हैं, प्राणपति आप हैं, हमने आपको अपनाया तो क्या गलत किया? जब भगवान से गोपियों ने कह दिया, भगवान समझ गए धन्य है, गोपियां मेरी अनन्य भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं। तब प्रभु ने गोपियों के साथ महाराज किया। अकेले गोविंद, अनगिनत गोपियां, उतने ही कृष्ण बने और प्रभु ने महारास किया। महारास जैसे भगवान ने अपना नृत्य प्रारंभ किया, गोपियों को भी अभिमान जग गया। गोपियों को अचानक अभिमान हो गया, ओ जगत नियंता जगदाधार, जो जगत का मालिक, जिसे लोग ब्रह्म कहते हैं, जिसे लोग भगवान कहते हैं, उस भगवान को हमने अपने साथ नृत्य करा दिया, नाच करवा दिया, अपने साथ नचाया है उसे। इस बात का गोपियों को भी अभिमान हो गया। अभिमान हुआ तो भगवान तुरंत अंतर ध्यान हो गए। भक्त को जब भी किसी को भगवान के प्रति भी अभिमान आ जाए कि हम बड़े भक्त हैं, हम ना करें तो भगवान का ये नहीं होगा, तो ये बोल जाओ। भगवान की सेवा, भगवान का काम जिसे चाहते हैं उसी से कराते हैं। गोपियों को अभिमान हो गया, जो इतना चाहती थी, तो भगवान उन्हें छोड़ के अलग हो गए, अंतर ध्यान हो गए। जब वो अंतर ध्यान हो गए तो गोपियों की स्थिति बड़ी ऐसी विचित्र हो गई कि मानो शरीर से प्राण निकल गया हो। गोपियां बिलखने लगी, किधर गया? तेरे पास है, तेरे पास है। इतनी गोपियां हैं, किसी के पास कन्हैया नहीं, तो गया किधर? खोजने लगी। गोपियां भगवान की लीला करने लगी, आगे बढ़ी। महाराज पृथ्वी हरी भरी थी। पूछा, देखो पृथ्वी हरी भरी है, पृथ्वी जरूर बताएगी, ये हमारे ही प्रभु के कारण तो हरी भरी है। इसने शतयुग में प्रभु का अंग संग पाया तो आज हरी भरी है। बाराह रूप में भगवान ने इसे स्वीकारा, नहीं तो हिरणाक्ष राक्षस तो इस पृथ्वी को पाताल में छोड़ दिया था, पटक दिया था, पर मेरे प्रभु ने ही इसे बचाया। और आगे बढ़ी तो तुलसी का वृक्ष दिखा। बोले बहन ये तुलसी दिख रही है, चलो इससे पूछते, शायद इसने देखा हो। क्या तुमने देखा? हवाओं का झोंका आया, तुलसी हिल गई। गोपी कहती है, देखो ये मना कर रही कि हमने नहीं देखा, क्या बताएगी, ये भी तो हमारी सौत लगती है। गोपियां कहते बहुत सारी बातें। महाराज और आगे गोपियां बढ़ी। भगवान का एक गोपी कहती है, अपना कन्हैया तो नटखट है, एक बार उसकी लीला करते हैं। लीला करेंगे, कहीं गड़बड़ी होगी तो प्रकट हो जाएगा कि तू गड़बड़ कर रही है, ऐसा नहीं ऐसा है। लीला करने लगी। एक गोपी पूतना बन गई, एक गोपी बन गई कृष्ण। पूतना बनी गोपी को, कृष्ण बने गोपी ने मार दिया। लो मैं कृष्ण हूं, मार दिया पूतना को। भगवान नहीं प्रकट हुए। तब एक गोपी अपनी चुनरी उठाती, अहम कृष्ण हम, मैं ही कृष्ण हूं। देखो 7 कोस का विशाल पहाड़ गोवर्धन उठाई लिया, लहरा रही। भगवान नहीं आए। जब भगवान नहीं आए तो गोपियों की स्थिति दयनीय हो गई। अब गोपियां परेशान हो गई। अब उनके पास आत्महत्या के सिवाय कोई चारा नहीं रहा। गोपियां कहती हैं, हम भगवान कृष्ण के वियोग में नहीं जी सकते। और गोपियों ने मन बनाया, अगर भगवान नहीं आए तो हम सब जमुना में कूद कर आत्महत्या कर लेंगे। पता है कि आत्महत्या जैसा जघन्य अपराध कुछ भी नहीं, लेकिन हम भगवान के बिना जी नहीं सकते। ऐसा मन में गोपियों ने संकल्प किया और एक गीत गाया। भागवत में 2-3 गीत ऐसे हैं, पर ये गीत की बड़ी विशेषता है। इसका नाम है गोपी गीत। इस गीत को जो गाता है महाराज,
इस गीत से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इस गीत से भगवान जैसे गोपियों को दर्शन दिए, ऐसे ही भगवान हमें भी दर्शन देते हैं। आइए इस गीत को हम सभी लोग मिल करके गाएंगे। जयति तेधिकं जन्मना व्रज जयतीन्द्रिरा गोपी गीत गाती है। जयति तेधिकम, जयति तेधिकम जन्मना व्रजा श्रयतु इंदिरा सासुदतु हि दयति दृष्टां दीक्षु तावका त्वयि धृतावसा त्वं विचिन्तये। महाराज तो कथामृतमु तत्तु जीवन कवि विरीडितम्। भगवान को सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान की कथा में हम इतना रसाबोर होते हैं, यथार्थ में जिसके जीवन में ऐसी घटना घटी होगी बताइए। धन्य है। गोपियां कहती हैं
हम धन्य थे जो हमारा जन्म ब्रज में हुआ और ब्रज में जन्म के साथ हमारा कन्हैया हमारे साथ था और हम कन्हैया के साथ थे। ना जाने हमारे मन में ऐसा कौन सा अभिमान जग गया जिससे कन्हैया हमसे अलग हो गया। गोपी हम सभी लोग हैं, भगवान हमसे तभी अलग होते हैं जब हमारे अंदर अभिमान होता है। जब अभिमान होता है तो भगवान हमें छोड़ के चले जाते हैं। भगवान वहां जाते हैं जहां भगवान का स्मरण होता है, जहां भगवान का सम्मान होता है। भाई आप बताओ, आप आओ, आपसे कोई राम राम न करे तो आप अपना अपमान समझते हो। तो जब आप भगवान का स्मरण नहीं करोगे, भगवान का सम्मान नहीं करोगे, तो भगवान क्या तुम्हारे घर आएंगे? गोपियों के मन में अभिमान जगा। भगवान कहते अभिमान तो मेरा भोजन है, और भगवान जिसे अपनाते उसका अभिमान पहले खींचते हैं। गोपियां तौ कथामृतम तप्त जीवनम, प्रभु आपके कथा मात से जीव तीनों ताप से मुक्त होता है, दैहिक दैविक भौतिक ताप से। और हमें आपका अंग संग मिला। अचानक प्रभु आपने बंसी बजाई और हम आए, ना जाने कौन सी भूल हो गई तो आप हमें छोड़ के चले गए। गोपियां दुखी होती। गोपी गीत, इस गीत को गाने के बाद गोपियों ने मरने का संकल्प किया। ज्यों जमुना में कूदने लगी, आंखों से आंसू धारा और गोविंद का नाम लेके कूदना चाहा। भगवान बाके बिहारी प्रकट हो गया और हाथ में अकेले ही नहीं, हाथ में महाराज पीतांबर धरा। हाथ में पीतांबर, पीतांबर यानी भगवान हाथ में दुपट्टा लेकर के पहुंचे। सुखदेव जी कहते हैं क्यों? अपने भक्त का आंसू पोंछने के लिए, अपने उन प्यारी गोपियों का आंखों से बहता हुआ नीर पोंछने के लिए। जब हम भगवान के लिए रोते हैं, दुनिया तो अपने लिए बहुत कुछ रोती है, रोते ही रहते हैं लोग, कोई ना कोई रोना बने ही रहता है। लेकिन जब हम प्रभु के लिए रोते हैं, जब हम प्रभु को पाने के लिए रोते हैं, जब हम उस भाव में पहुंचते हैं, तो भगवान कोई ना कोई रूप में हमारे आंसू पोंछने के लिए आ जाते हैं। गोविंद की कृपा, भगवान पहुंचे। ठाकुर जी, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, रू रुदु सुस्वरम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान कृष्ण के दर्शन की लालसा में रोने लगी गोपियां, तो भगवान पहुंच गए पीतांबर धरा, पीतांबर लेकर के, और प्रभु ने उन गोपियों के साथ फिर महाराज किया। आज भगवान के जो अत्यंत प्रेमी हैं, जो भगवान की गोपी हैं, भगवान के रस को जो पीना चाहते हैं अपने इंद्रियों से, वो सब अपना घर परिवार छोड़ के पहुंच ही जाते हैं। अब भगवान की दिव्य झांकी पहुंच रही है। हम लोग महाराष्ट्र में चलेंगे। हमारी भारती बहन एक नाथ इकले साहब, देखिए भगवान के अनन्य भक्त हैं। इंतजार किया होगा कि गुरु जी का फोन आए, पर हमने फोन नहीं किया कि ये कितने प्रेमी हैं भगवान के, और मान गए कि ये भगवान के प्रेमी हैं। तभी तो इनको रात भर नींद नहीं आती कि चलना है गुरु जी की सेवा। तो ये भाव, ये प्रेम, हमारे आदरणीय पांडे जी वहाँ मुख्य यजमान की भूमिका निभाए, बहुत सेवा किया। एक साधारण सा व्यक्ति, वो भी, उनको भी भागते आगे, नहीं गुरु जी कथा कहाँ हो रही, एड्रेस तो बताइए तो हम पहुंच जाए। किसी को पत्रिका भी नहीं दी गई, फिर भी ये सब भागते दौड़ते चले आए, क्योंकि ये गोविंद के प्रेमी हैं, ये असली गोपी हैं। तो आइए अब गोपी बन करके हम सभी लोग भगवान के महाराज में गोविंद के साथ सम्मिलित होंगे। जिन्हें गरबा खेलना आता हो वो माताएं खड़ी हो जाएं और ठाकुर जी को बीच में खड़ा कर लीजिए, और बढ़िया दिव्य भगवान का महाराज। आइए, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे काना रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे काना रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे तारा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे काना रास रचो है, रास रचो, रास रचो, रास रचो है,
बिहारी भगवान की जय हो। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे ओ श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे। छम छम नाचे राधा रानी सुन के मेरे मुरलिया हो। छम छम नाचे राधा रानी सुन के मेरे मुरलिया हो। श्याम छवि पर सब बलिहारी गोपी ग्वाल और गैया सनन सनन चाले रे पावन से पुरवैया मेघा बोले रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे। बंसी पट पर यमुना तट पर कान्हा रास रचावे हो। बंसी पट पर यमुना तट पर कान्हा रास रचावे हो। गोपी बन कर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए डम डम डमरू बाजे डम डम डमरू बाजे कान्हा के मुरली पे राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे हो।
गोपियन के संग जग का पालनहारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग जग का पालनहारी है। रास बिहारी विष भाले दुलारे दे संग में बिराजे रे। श्याम संग राधा नाचे रे हो श्याम संग राधा नाचे। ऐसो रास रचो वृंदावन बज रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन बज रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन बज रही पायल की झनकार। ओ पायल की झनकार बज रही पायल की झनकार। ओ पायल की झनकार बज रही पायल की झनकार। ऐसो 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 रास रचो वृंदावन बज रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन बज रही पायल की झनकार। हरि बोल, राज हरि भगवान की जय। बिछुआ खूब छमाछम बाजे। बिछुआ खूब छमाछम बाजे। बिछुआ खूब छमाछम बाजे। बिछुआ खूब छमाछम बाजे। अंग पैरन में पायल साजे। अंग पैरन में पायल साजे। पायल के झनकार बज रही पायल की झनकार। पायल के झनकार बज रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन बज रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन बज रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन बज रही पायल की झनकार। बोले राधा गोविंद भगवान की जय। बैठ जाएं सभी लोग अपने स्थान पर। भगवान का दिव्य महारास। गोपियों ने भगवान के साथ, प्रभु की इच्छा हुई गोपियों के साथ ब्रज विहार करने की। आज ये अपना लेक व्यू ऐसा लग रहा है कि मानो ये निधि वन हो, मानो ये वृंदावन हो। हमारी मातृ शक्तियों ने ऐसा दिव्य अभिनय किया भगवान ठाकुर जी के साथ। वाह, बहुत ही आनंद का विषय। महाराज आइए सभी लोग अब शांति से बैठे। महाराज भगवान का दिव्य हुआ। प्रभु ने कामदेव को उल्टा लटका दिया था और महाराज चल रहा था। गोविंद की उम्र जब महाराज हुआ था तो मात्र भगवान की उम्र 10 वर्ष की थी और गोपियां भगवान से सब बड़ी थी। पर गोपी जो थी, वो गोपी कौन है जरा इस पर विचार करें। गोपियां त्रेता युग में जब राम जी जंगल गए, वनवास हुआ प्रभु का, भगवान राम जब दंडकारण्य वन में पधारे, जब वहां भगवान पधारे तो भगवान के जाने से दंडकारण्य एकदम सूखा पड़ा था, जल भी नहीं था, पूरा सूखा। जैसे भगवान राम के चरण पड़े तो सारा दंडकारण्य हरा भरा हो गया और सारा जंगल सुगंधित हो गया। और महाराज वहां साधु संत जो तपस्या करते थे
वो गोविंद के भगवान के जब दिव्य छवि को देखा संतों ने, अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, राधे जी को लेके जाइए, सखी आ जाएगी पीछे। राधा गोविंद भगवान की जय। प्रभु की कृपा, हरि की कृपा, महाराज बिहारी जी की कृपा, बढ़िया विराजो। ठीक है, आज भगवान का विवाह है, विवाह में नहीं शामिल होंगे, कोई बात नहीं, ठीक। भागवत भगवान की जय। आइए, ये हमारे पांडे जी हैं बेचारे, अभी हमने जो कथा किया, मुख्य यजमान बने थे महाराज, देखने में ऐसे लग रहे हैं, पर भगवान की कृपा और भगवान की कथा में लाखों रुपए खर्चा किया। एक छोटा सा व्यापारी, छोटा सा सब्जी भाजी का धंधा है, लाखों रुपए भगवान की खर्चा चरणों में समर्पित किया कि महाराज गुरुजी मेरा कितना बड़ा सम्मान आपने किया कि मुझे मुख्य यजमान बना दिया, कि प्रभु के शरण में मैं आ गया। इतनी सेवा किया, इतनी सेवा किया कि शायद कथाएं तो बहुत हुई, पर इतनी सेवा इसके बराबर किसी ने नहीं की। हर तरह से, तन से, मन से, धन से, हर तरह से। कथा विश्राम हो तुरंत कमरे में पहुंचा, गुरुजी जरा सेवा तो कर दो। भोजन वाले में पहुंचे, रमेश जी क्या कमी है, सब्जी भाजी दूध चाय क्या चाहिए, तुरंत लेके आए। पानी नहीं, तुरंत पानी, मतलब एन केन प्रकार कोई सेवा में कोई कमी नहीं। जो ऐसी भगवान की सेवा संत ब्राह्मणों की करता है, गोविंद फिर उसकी सेवा के लिए खुद आ जाते हैं, भगवान उस पर कृपा बरसाते हैं। बोले राधा गोविंद भगवान की जय। तब भी सेवा यहाँ भी हमारी भावना बहन बहुत अच्छा कर रही है। अपने घर में महाराज जी एक दिन तो जीवना पड़ेगा, तो इतना खिला दिया, इतना खिला दिया कि दूसरे दिन ब्राह्मणों की भूख ही परेशान हो गई। बोले गुरुजी ये बड़े लाडू खिलाया, लाडू देखते ही आधे ब्राह्मणों की भूख मिट गई कि हे भगवान लाडू बहुत बड़े हैं, खत्म होंगे कि नहीं। हमें गुजरात में तो फेमस है लाडू, और ये महाराज सब मध्य प्रदेश और हमारे चित्रकूट वृंदावन से आए, वहाँ ऐसे लाडू नहीं बनते, छोटे छोटे लाडू बनते। और बताया ना आपको, पूड़ी छोटी तो बड़ी। अब महाराज वो सब पूड़ी के बदले लाडू यहाँ बड़े मिल गए तो घबराई गए। और भगवान की कृपा, आज भी चाड़ोद में गए थे हम लोग, हमारे इन्हीं के शायद बुआ जी थी, उनके यहाँ भी बड़ी सेवा हुई साधु संतों की। यद्यपि वो जगह पर पहुंचे हम लोग, पता नहीं था कि वहाँ 2 वर्ष हमारी कथा हुई गोविंद की कृपा से, और इन सबके प्रेम से 2 साल तक कथा हुई। पर शायद इनकी बुआ जी की इतनी नजदीकियां नहीं हुई जितनी यहाँ से हो गई। तो कभी कभी ऐसा होता नजदीक में कुछ हो जाए, हम नहीं समझ पाते, जब वो वही व्यक्ति कहीं दूसरी जगह जाता तब लगता है कि अरे राम राम, हम तो हमें इनकी सेवा करनी चाहिए। तो प्रभु कृपा, ये तो तभी सेवा होती जब भगवान चाहते हैं। साधु संत सेवा करना एक बहुत बड़ी बात है, छोटी मोटी बात नहीं है। सब लोगों के भाग्य में नहीं होती और सबको मिलती भी नहीं। बहुत लोग कितने बड़े बड़े पैसे वाले लोग हुए, धन वाले, संपत्ति वाले हुए, पर नहीं कर पाए, आए और चले गए मानव जीवन में, नहीं सेवा कर पाए। पर जिसके प्रारब्ध में वो कर लेता है। ये जिस पर गोविंद कृपा करते हैं वही करता, सब लोग नहीं करते, सीधी सी बात है। मैं भी नहीं कर पाता, पर जब भगवान कृपा करते हैं तो इनके इन प्रकार मुझे भी करना पड़ता और हो जाती। मैं भी अपना सौभाग्य समझता हूँ ब्राह्मण संत की सेवा। तो ये हरि कृपा है। राधा गोविंद भगवान की जय। ये हैं हमारे नंदू भैया, तो कहीं भी रहे भगवान के यहाँ योगदान जरूर भेजते हैं। और ये कल अपना योगदान देंगे महाप्रसाद में, बहुत सुंदर महाप्रसाद बनाते हैं।
बहुत सुंदर महाप्रसाद बनाते हैं, कल इन्हीं के हाथों से बना हुआ प्रसाद, क्योंकि इनका नाम ही है नंद किशोर, और नंद किशोर स्वयं भगवान है, तो भगवान का नाम इनको मिला है तो गोविंद के ही हाथ से प्रसाद बनेगा, कितना बड़ा सौभाग्य होगा। बोले भागवत भगवान की जय। तो सभी लोग बैठ के अब भगवान की अगली कथा में चलते हैं। गोविंद ने अपने भक्तों गोपियों के मन को रखने के लिए, मैं बता रहा था, संत महात्मा जो राम जी के छवि को देखकर मोहित हो गए। क्या कहूं, उस रूप की छवि श्यामल भी है, सुंदर भी है। जब गोविंद के यानी राघव सरकार को देखा तो संत महात्मा द्रवित हो गए, मोहित हो गए, और इतने प्रभावित हो गए कि हे प्रभु, हमारे अंदर इतना प्रेम जग गया है कि हम क्या करें। पर राम जी ने कहा, अभी तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, तुम्हारा जो प्रेम और स्नेह है इस जन्म में तो हम नहीं पूरा कर पाएंगे। हम तुम्हें वादा देते हैं, द्वापर में तुम बनोगे गोपी, हम बनेंगे कृष्ण, और तुम्हारे प्रेम का इजहार हम करेंगे द्वापर में। और प्रभु ने उन संतों को गोपी बनाया। संत महात्मा ही तो गोपी बने थे। प्रभु की कृपा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब आया चैत्र का महीना, चैत्र नवरात्रि। चैत्र में आप जो बोलते हो बसंतीय नवरात्र, बसंतीय नवरात्र में इन्होंने ये अपने कुल देवी का पूजन करने के लिए नंद बाबा चले, सारे परिकर के साथ, ब्रजवासी के साथ। अंबिका वन है, वहां पर माँ भवानी का मंदिर है, माता जी का, अंबा माता का मंदिर है अंबिका वन में। ये सब लोग पूजन के लिए गए, कुल देवी पूजा के लिए। ये इनकी कुल देवी है। हम लोग भी अपनी कुल देवी का सभी लोग शायद पूजन करते होंगे, और नहीं करते तो करना चाहिए। रोज नहीं तो कम से कम साल में एक बार विधिवत अपने कुल देवी देवताओं का पूजन करिए, क्योंकि अगर घर का कुल देवी देवता बिगड़ता है ना तो बाहर वाला रक्षा नहीं कर पाता। इसके लिए पहले घर वाले देवी देवता जो है उन्हें खुश रखो। रोज नहीं करो तो कम से कम साल में एक बार व्यवस्थित रूप से उनका पूजन अर्चन करो। महाराज नंद बाबा अपने परिवारजनों के साथ अंबिका बन जाते हैं पूजन के लिए। एकदा देव यात्रायाम गोपाला जात कौतुकः। भगवान भी गए साथ में, गोपाल यानी भगवान कृष्ण भी गए। अंबिका वन में पूजन बढ़िया हो गया, अर्चन बढ़िया हो गया, वंदन बढ़िया हो गया। अब रात्रि में जागरण रखा, जगराता किया, पूरी रात जगेंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, झूमेंगे, नाचेंगे। जाते ना माता का जगराता में। अब तो जगराता चालू हो गया तो नंद बाबा को नींद आने लगी। नंद बाबा को लगा कि इधर सोऊं तो अच्छा नहीं, तो चुपचाप एकांत में चले गए। एकांत में जाके गर्मी का समय लेट गए। अब नींद आ गई तो एक अजगर आ गया, एक सांप आया विशाल, आनंद बाबा को पैर की तरफ से निगलने लगा। निगलना चालू किया, सुनंद बाबा की नींद उड़ गई, और जब देखा तो घबराए गए। तुरंत कन्हैया को याद किया, लाला कन्हैया मेरी रक्षा कर। सर्पो माम, अरे कन्हैया मेरी रक्षा कर। सर्पो माम ग्रसते तातो प्रपन्नो परिमोचत। हे कन्हैया कन्हैया लाला मेरी रक्षा कर, देख सांप मुझे खा लेगा। और नाग निगल रहा था, वो अजगर निगलता जा रहा था। तब तो महाराज भगवान कृष्ण जो याद किया नंद बाबा ने, तुरंत प्रभु पहुंचे और भगवान ने अपना पादप प्रहार किया। प्रभु का पादप प्रहार हुआ कि वो अजगर एक देव रूप में प्रकट हो गया। भगवान ने पूछा, कस्तुम कौन है आप? तब उसने अपना परिचय दिया। जरा इस कथा को मन से सुनिएगा। उसने कहा कि महाराज अहम विद्याधर कश्चित, मैं विद्याधर हूं। अहम विद्याधर कश्चित सुदर्शना इति सुतः। महाराज मैं विद्याधर हूं, मेरा नाम सुदर्शन है। तो बोले तुम विद्याधर हो तो ये सांप कैसे बन गया, अजगर कैसे बना? ये कहता महाराज क्या बताऊं, एक संत के श्राप से मैं सांप बना। कौन से संत? वो जो 8 जगह से टेढ़े थे, आप जानते हो अष्टावक्र जी। तो बोला मैं उन महाराज को देख के हंस दिया। वो 8 जगह से टेढ़े थे, उन्हें देख कर ये हंस रहा था।
मैं जाकर के देखा और हंसा कि महाराज आपकी चाल कितनी बढ़िया है, और हंसता रहा। महाराज आप तो, आपकी चाल ये किस बाजार में मिली, किस दुकान में मिली, मुझे बताना। मैं उनकी उपहास उनका करता रहा। अंत में मैंने कहा महाराज ये जो चाल आप चलते ना, आपकी चाल सांप के जैसे है, किधर मिली है मुझे तो बताए दो। तब महाराज वो क्रोध में आ गए। पहले तो उस संत ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं उनके पीछे ही पड़ा रहा, पीछे ही पड़ा रहा। कहने का मतलब कोई कुरूप हो तो कभी हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब भगवान का ही बनाया है। कुरूप क्यों है? क्योंकि कहीं कोई न कोई उसके तपस्या में, उसके कर्म में कमी रही होगी। जो जैसा करता है उसे वैसा बनना पड़ता है, भोगना पड़ता है। महाराज अष्टावक्र ने श्राप दे दिया कि तू भी जा, तू अजगर हो जा, पड़ा रहो अजगर यू पापी। तू मेरे पीछे पड़ा, मेरे संत, एक संत की, भगवान की बनाई हुई सृष्टि का तू उपहास उड़ा रहा है, जा सांप हो जा, अजगर हो जा। और भगवान की कृपा, संत का श्राप लगा, महाराज मैं सांप अजगर बन गया। पर धन्य है वो संत का श्राप। महाराज संत का श्राप हो या कृपा हो, संत अगर जिसे आशीर्वाद दें उसे तो भगवान मिलते ही है, पर संत जिसे श्राप दे दें उसे भी भगवान से मिला देते हैं। संत जिस पर आशीर्वाद दे दें उन्हें माला माल कर देते हैं, और जिन्हें श्राप दे देते हैं उन्हें सीधे भगवान से मिला देते हैं। ये संतों की अपनी कृपा है। आज वो सर्प यानी विद्याधर कहता है कि महाराज सापो में अनुग्रह ही अयवकतस्ते। संतों का ये अपना अनुग्रह है कि भले श्राप ही क्यों न दिया, पर धन्य उस संत के श्राप में, संत के श्राप ने मुझे आपसे मिला दिया, भगवान से मिला दिया। आपको आना पड़ा मेरा उद्धार के लिए। महाराज आपने जो भी कथा सुनी होगी, जिसे जिसे संत ने श्राप दिया होगा, उस श्राप से उसे बचाने के लिए या उसे मुक्ति दिलाने के लिए भगवान को ही जाना पड़ा। दूसरा कोई बचा नहीं पाया, दूसरा कोई रक्षा नहीं किया। नारद जी ने श्राप दिया रुद्र गणों को, जो रावण और कुंभकर्ण हुए, तो भगवान फिर राम रूप में गए, मारकर सही लेकिन उद्धार किया। इधर प्रभु ने विद्याधर का कल्याण किया। आज वो प्रसन्न हो गया। धन्य महाराज उस ब्राह्मण का श्राप ब्रह्म दंडाद विमुक्तो हम, आज मैं उस ब्रह्म दंड से विमुक्त हो गया, ब्राह्मण के श्राप से मुक्त हो गया आपकी कृपा से। क्यों? भगवान के पास वो कृपा है। नमो ब्रह्मंड देवाय, भगवान ब्राह्मण का अनन्य भक्त है। गोविंद की कृपा। सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक शंखचूर्ण नाम का एक दैत्य था, जिसके सर में एक मणि थी। वो एक बार गोपियों का हरण कर लिया। भगवान को पता लगा, गोविंद ने 1 मिनट की देरी ना करी, तुरंत पहुंचे और प्रभु ने शंखचूर्ण का वध किया। उसके जो मणि थी मस्तक में, उससे निकाला और अपने बड़े भाई दाऊ भैया को दिया। गोपियों की रक्षा की। ऐसे ही महाराज गोपियां, मैं आपको बता रहा था भागवत में 2-3 गीत है, गोपी गीत, एक युगल गीत, एक भ्रमर गीत, एक प्रणय गीत, 4 गीत हैं गोपी गीत। अभी अब युगल गीत की चर्चा आ रही है। युगल गीत क्या है? युगल मतलब जब एक आदमी नहीं गाए, 2 गाए, युगल बंदी, उसको कहते हैं युगल गीत। गोपी एक गाती तो दूसरी साथ में उधर से बोलती। जब भगवान गौ चारण में चलते सज धज के, वो गाय चराने वाले वेश में प्रभु, कमर में फेटा, बंसी और हाथ में डंडा और सर में मोर मुकुट, भगवान और साथ में नाश्ता कलेवा, जा रहे हैं गौचारण। गोपियां देखती और भगवान के लिए युगल गीत गाती। बाम बाहु कर बाम कपोलो, प्रभु के दिव्य स्वरूप का वर्णन करते हैं। बाम बाहु कर बाम कपोलो, बिलगित भूधुर्त धरा पृथ वेणु। प्रभु के हाथ में वेणु, खुशी हुई है। इधर हाथ में डंडा, नाश्ता लेकर जब भगवान चलते, गोपियां गीत गाती है, युगल गीत। आगे कथा आती है महाराज युगल गीत के बाद कि प्रभु के अनेकों लीलाएं। अरिष्टासुर नाम का एक दैत्य था, जिसे कंस ने भेजा।
वो बैल बन करके आया और जमीन खुदड़ने लगा, कंस कृष्ण को ललकारने लगा, भगवान गए उसे भी उठा के पटक दिया। गोविंदाय नमो नमः। एक केसी नाम का दैत्य था, कंस ने उसे भी भेजा, वो भगवान को ललकारा, अरे कृष्ण तू हिंदी वाला कृष्ण है, मैं अंग्रेजी वाला कृष्ण, मेरा नाम केसी है, चल मुझसे युद्ध कर। भगवान ने कहा अंग्रेजी वाला भी कृष्ण है, तो इस संसार में एक ही कृष्ण रहेगा। युद्ध हुआ, भगवान ने उसके सी दैत्य का वध कर दिया। अब लीलाएं आगे बढ़ी। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अब कंस इधर चिंतित होने लगा कि हे भगवान, मैं जितने असुर को भेजता हूं नंद घर के लिए मारने के लिए, नंद के लाला को, तो कोई वापस आके जवाब भी नहीं देता कि क्या हुआ, वो सीधे मर ही जाता है। अब क्या करूं, बड़ा चिंतित हुआ, क्या यही देवकी का वो यही मेरा काल हो। बड़ा चिंता में था तो नारद जी आए। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण। महाराज नारद जी नारायण नारायण करते पहुंच गए। हरे इच्छा नारद जी पहुंचे, कंस ने प्रणाम किया। आइए आइए देवर्षि आइए, मैं बड़ा चिंतित था, आपका आना बड़े अच्छे सुंदर समय में हुआ। बताइए आप ज्योतिष के मर्मज्ञ हैं, ये मैं जो नंद का लाला है बड़ा बलवान है, उसके चरित्र को सुन सुन करके मुझे प्रसन्नता होती, पर मैंने बड़ी बड़ी योद्धा भेजा गोकुल में वृंदावन में, लेकिन इसने सबको मार दिया। है नन्हा सा, 7 वर्ष की उम्र में इसने पहाड़ उठा लिया, मुझे बड़ी चिंता सता रही, ये है कौन। तब नारद जी ने सारी हकीकत बातें कंस को बताई। अरे कंस, तुम्हें पता है ये जो नंद का लाला है ना, नंद का लाला नहीं है, ये तो देवकी और वसुदेव का बेटा है। कंस ने कहा देवकी वसुदेव? बोले हाँ, रात्र में बात बनी थी, जिस कन्या को तूने मारने की कोशिश किया था, वो कन्या का जन्म यशोदा के गर्भ से हुआ है, और ये देवकी का लाल है। रात में वसुदेव जी नंद भवन छोड़ के आए थे। कंस क्रोधित हो गया, म्यान से तलवार निकाला, अभी बुलाओ देवकी वसुदेव को, अभी मार दूंगा, मेरे साथ छल हुआ। नारद जी ने कहा अभी म्यान में डाले रहो तलवार, शांत रहो, जरा समझ ले, तू देवकी वसुदेव को मार देगा, पर तेरा काल देवकी नंदन तो जिंदा है ना, तुझे छोड़ेगा। तो महाराज क्या करूं, मेरा जी घबरा रहा है। कुछ ना घबरा मत, तेरे कैद में ये है, तो एक काम कर, उसे किसी भी तरह इधर बुला ले और अपने मल्लों के द्वारा, पहलवानों के द्वारा, राक्षसों के द्वारा मरवा देना। कोई ऐसा काम कर, लेकिन ऐसा मत करना देवकी वसुदेव पर वार मत करना, उसे मारना नहीं। लेकिन कंस क्रोधित था, बोला ठीक है मारूंगा नहीं, पर छोड़ूंगा भी नहीं। तुरंत आदेश किया कि दोनों को, देवकी वसुदेव को पुनः डालो महाकारागार में। दोनों को डलवा दिया महाराज कारागार में। अब यहाँ स्थिति बन गई ऐसी, सोचता है किसे भेजू लेने के लिए, तो विचार में अक्रूर जी आए और अक्रूर जी को बुलवाया, सभा में बड़ा सम्मान किया उनका। हम जानते हैं ये काम आप ही करोगे। और अक्रूर जी सोचते हैं कि जो इतना दुष्ट व्यक्ति अगर बड़ा प्यार से आपसे बात करे तो समझ जाओ उसका कहीं ना कहीं मतलब है। भयदायक खल के प्रिय वाणी, दुष्ट व्यक्ति प्रेम से बोले तो भी खतरा है। अक्रूर जी समझते हैं
उधर रावण ने मारीच से प्रेम से बोला कि मेरे को बन जा, नहीं बनूंगा, प्रेम से बोला। म्यान से तलवार निकाला, तुरंत तैयार, जाऊंगा, बन जाऊंगा, क्योंकि इसके हाथ न मर के उन्हीं के हाथ मर जाऊंगा। विचार किया अपना। और इधर अक्रूर जी की स्थिति वही बनी। तो अक्रूर जी सोचे कोई बात नहीं है, वो होगा जो होगा, कम से कम भगवत दर्शन तो होगा। और मन बना लिया अक्रूर जी ने। कंस के कहने पर अक्रूर जी चल पड़े रथ यात्रा में। रथ, अपना रथ स्वयं कंस ने दिया और रथ को लेकर अक्रूर जी चले वृंदावन की ओर। सुबह से शाम हो गई। अक्रूर जी यमुना किनारे रथ खड़ा कर दिए और सोचने लग गए। क्या सोचे? आहा, भगवान कितना सुंदर होगा, कैसे होगा, जिनके चरण रज से कल्याण हो जाए, जिनके नाम से कल्याण हो जाए, जिनके दर्शन से सारे पाप नष्ट हो जाए, आज उन भगवान का मैं दर्शन करूंगा। ओहो, मेरा कितना बड़ा सौभाग्य। भले कंस पापी है, पर भगवान के दर्शन में ये जो मुझे काम दिया है, इसके लिए तो मैं उसे धन्यवाद देता हूं। ये अक्रूर जी मन ही मन विचार करते हैं और सोचते जा रहे हैं। कैसे? जैसे विभीषण जी जब शरण में आए तो वो विचार करते हैं कि आज मेरा सौभाग्य है, उन चरणों को निहारूंगा, उन्हें देखूंगा, जिन पायन की पादुकन भरत रहे मन लाय, ते पद आज बिलो की हो इन नयनन न बुझाए। आज मेरा कितना बड़ा सौभाग्य कि मैं अपने नेत्रों से भगवान के चरण को निहारूंगा, देखूंगा। ऐसे अक्रूर जी सोचते चले जा रहे हैं। सुबह से शाम हो गई, रथ खड़ा रह गया। क्यों? कि रथ चलाए कौन? शरीर में जो प्राण थे, जो मन था, वो तो चला गया वृंदावन पहले ही। अब रथ चले कैसे? होश में आए अक्रूर जी, ओह शाम हो गई, मेरा तो काम कुछ और है। तब रथ लेके चले। गोधूला का समय, धूल उड़ रही थी, गाय वापस आ रही थी, तभी इनका रथ पहुंच गया। नंद बाबा ने बड़ा सम्मान किया, यशोदा मैया ने सम्मान किया, अक्रूर जी का स्वागत सम्मान हुआ, भोजन प्रसाद हुआ, सुख दुख की चर्चाएं हुई। फिर ये पूछा गया, अक्रूर जी आपका आना किस लिए हुआ? हमारे घर में कोई आता तो पहले हम लोग सम्मान करते, बाद में पूछते तुम्हारा आना क्यों हुआ। नंद बाबा ने पूछा आपका आना अचानक कैसे हो गया? तब अक्रूर जी ने सारी व्यथा कथा कही। महाराज चिरंजीव, महाराज मैं कंस का एक दूत बन के या सेवक बन के आया। महाराज कंस का आदेश है कि आपके दोनों जो बच्चे हैं, कृष्ण और बलराम, ये दोनों प्रभावशाली हैं। दोनों ने वो काम किया जो बड़े बड़े योद्धा आज तक नहीं कर पाए। महाराज इससे प्रसन्न है। महाराज ने आदेश दिया और रथ भेजा है कि उन दोनों सुकुमारों को ले आओ, क्योंकि मैंने अभी कान से सुना है, पर अब हम नेत्रों से देखना चाहते हैं और उन्हें पुरस्कार देना चाहते हैं। नंद बाबा ने कहा कंस ने भेजा है? हाँ, और इसके लिए पुरस्कृत करने के लिए? नंद बाबा को तो पता था मेरे बच्चों के लिए लाखों हजारों कुचक्र रचा इसने, ऐसे ऐसे राक्षसों को भेजा भगवान को मारने को, अभी ये पुरस्कार क्या देगा? नंद बाबा ने मना कर दिया, महाराज तो हम नहीं भेजेंगे अपने बच्चों को पापी कंस के पास। यशोदा मैया भी आई, दोनों मना करने लगे कि हम नहीं भेजेंगे। और भगवान गोचारण से आए थे, अक्रूर जी विश्राम कर रहे थे, चर्चाएं ये हो गई थी, तो अक्रूर जी सोच रहे थे क्या कहूँ, कैसे कहूँ। अक्रूर जी विश्राम में प्रातः काल जाना है। भगवान पहुँचे, अक्रूर जी को प्रणाम किया चाचा जी और चरण दबाया, पूछा, तब अक्रूर जी ने सब कुछ बताया। भगवान कहते हैं कि मेरे माता पिता मेरे प्रेम के इतने वशीभूत हैं कि मुझे भेजेंगे नहीं। आप एक काम करना, आप तो केवल ये कह देना कि मथुरा में मेला लगा है, बाकी बात हम बना लेंगे, चल देंगे और मैया भेज देंगे। वही बात हुई, चर्चा हुई। महाराज अक्रूर जी नंद बाबा के पास आए कि नंद बाबा विचार कर लो, हम लेने आए हैं। नंद बाबा ने एक शब्द कह दिया कि अक्रूर जी, कंस जो है हमारे बच्चों का बाप नहीं है, कंस केवल राजा है।
अपने बच्चों के बाप हम हैं, माता पिता हम हैं, हमारे बच्चों पर अधिकार हमारा है, कंस का कुछ भी नहीं। हम भेजें या ना भेजें। तब गुरु जी ने कहा कि आप असली बाप नहीं हैं। इनके जो असली बाप माता पिता हैं उनका भी आदेश कंस के पास मिल चुका है। तब नंद बाबा